आपके आसपास कुछ लोग ज्ञान के भ्रम में भी जी रहे हैं। उनसे बच के रहिएगा, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ अन्य भर्ती परीक्षाएं जिनके अंदर हिंदी साहित्य इतिहास आता है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। साथ ही कई साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर काव्य शास्त्र के प्रश्न अब करवाओ। तो हम हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों को हमने लगभग 70 प्लस है जो ये वीडियोस डाल दिए हैं। आप देख लीजिए, इससे पहले भी 101 या 100 वीडियो और डाले हुए हैं। अब हम इसके बाद में है जो अब कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की जगह काव्य शास्त्र के प्रश्नों को है जो करवाने का, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों के प्रश्नों को हम शामिल करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम ऐसी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूरदास का वो कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर अलंकारों और साथ ही साथ नायिका भेद के उदाहरणों को प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूर सागर में, सूर सारावली में, सूर सागर सारावली में, या साहित्य लहरी में? क्या होगा उत्तर? तो उत्तर यहाँ पर अपना हो जाएगा डी, साहित्य लहरी में, ठीक है। तो सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें ऐसे 118 दृष्टिकूट पद हैं। साहित्य लहरी में कितने? 118 दृष्टिकूट पद देखने को हमें मिलते हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट भी माना जाता है। किसका श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट? कौन? सूरदास जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? जो गोपियों का जो वचन वक्रता है उसका जो मनोहारी चित्रण है सूर सागर जो ग्रंथ है उसके किस अंश में, किस भाग में है देखने को मिलता है? बाल लीला में, प्रेम लीला में, दान लीला में, या फिर भ्रमर गीत में? क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा अपना डी, भ्रमर गीत में। तो गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर का जो अंश है भ्रमर गीत उसमें देखने को मिलता है। और सूर सागर कृत सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है जो ग्रंथ है, ये भी ध्यान में आप रखना। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाले कौन कहलाते हैं, कौन हैं? तो वो नाम आता है सूरदास का, ठीक है। वहीं भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में है जो कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। उपालंब काव्य भी कहते हैं किसको? भ्रमर गीत को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। जो भ्रमर गीत है इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ध्वनि काव्य भी कहा है। तो ये सारे प्रश्न है जो परीक्षा उपयोगी, ध्यान में आप रखिएगा। और साथ ही अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, इसके ऊपर फर्स्ट ग्रेड का भी टू द पॉइंट इसी प्रकार नोट्स पैटर्न पर बैच चल रहा है। साथ ही सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहाँ पर उपलब्ध है। जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 199 के अंदर टेस्ट सीरीज भी है जो उपलब्ध है, जिसमें हिंदी हो गई, SST कंप्लीट, साइकोलॉजी वगैरह, इन सब के जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप नवसृजन क्लासेज ऐप से, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके। अगला प्रश्न है अपना कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को है जो रसमग्न है जो किया? बहुत ही है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जिस प्रकार से रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया कि राम की उपासना करो भैया, राम राम जपो, उसी प्रकार एक आचार्य हैं जो कृष्ण को लेकर जनता को क्या किया? उन्होंने रसमग्न किया। तो वो कौन से? मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, या फिर शंकराचार्य? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो विद्वान है वल्लभाचार्य, ठीक है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी? 8।
विठलनाथ जी के और एक वल्लभाचार्य जी के। तो इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? रैदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी या फिर कुंभन दास? उत्तर हो जाएगा ए, रैदास जी जो है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। रैदास जी जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। संत कवि हैं किस शाखा के? संत काव्य धारा भी कह सकते हैं या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा के है जो संत संत कवि हैं रैदास जी, अष्टछाप के नहीं हैं। अष्टछाप की स्थापना पूछ ली जाए किसने की, तो भैया विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में 4 तो अपने शिष्यों और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर है जो की थी। ये 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है, ग्रुप है। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार देख लीजिए। सूरदास गोविंद माफ करें, सूरदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, छीत स्वामी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास और नंददास। ये 8 जो कवि हैं, इनका जो ग्रुप है, समूह है, ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न है जो पक्का पूछा जाता है या नहीं है, तो सूर गोविंद कुंभछित परम चतुर्भुज कृष्ण नंद, इस प्रकार से इनको याद है जो आप रख लीजिएगा। एक प्रश्न पक्का है, हो सकता है 2 भी आ जाए। प्रश्न है, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये किसकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास की, सूरदास की, रसखान जी की या फिर नंददास की? कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लोग ले गयो रोटी। काग के भाग बहुत बड़े हैं, हरि के प्रभु का हाथ से रोटी ले गया, माखन रोटी। उत्तर हो जाएगा रसखान। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैननी ने कहीं नींद न लेनी। ये परमानंद दास जी की पंक्ति और बड़ी प्रसिद्ध है, ये भी पूछी गई। प्रभु हों संपति तन कोटि को, यह सूरदास जी की है। और शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, रसखान जी की पंक्तियाँ। और ये आपने 10th या 11th में है जो ये पूरा इनका चैप्टर भी है जो पढ़ा होगा, बड़ा रसदायक है। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? सवाल पूछा जा सकता है, सूरदास जी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क में, पुष्टि मार्ग में, रामानंदी में या फिर सखी संप्रदाय में? सूरदास जी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो क्या उत्तर हो जाएगा भैया? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर क्या? पुष्टि मार्गी संप्रदाय, बी विकल्प अपना ठीक हो जाएगा। तो सूरदास पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए। साथ ही निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, ध्यान में रखना। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। सूरदास के ग्रंथों में सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है जो आता ही है। सवाल पूछा जा सकता है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान वृंदावन, मथुरा, मगहर, सीही। आसान है, तो सूरदास जी का जन्म कौन सा है? सीही है भैया, ठीक है, जन्म सीही है। सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मत हैं। 2 कौन कौन से मत है? कि श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कहाँ मानते हैं? रुणकता गऊ घाट है जो मानते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाई साहब इनका जो जन्म है सूर का वो कहाँ पर हुआ था? रुणकता गऊ घाट के यहाँ पर हुआ था। वहीं जो वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि भाई भैया इनका जन्म क्या है? सीही है। मगहर में कबीरदास क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, निधन है जो हुआ था। अगला सवाल देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन? रामानंद, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य या परमानंद दास? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भैया? स्वामी हरिदास जी। इस संप्रदाय को हरिदासी या टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की जो टाटी होती है वो बनाकर जो रहते थे, इसलिए इसे टाटी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी है जो कहते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या भैया? आसान सवाल है, उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास के गुरु का नाम विष्णु स्वामी रामानंद वल्लभाचार्य विठलनाथ। तो यहाँ पर सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा में
के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन्होंने कुल 25 ग्रंथ बताए, परंतु 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली। आगे हम बात करें तो सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को है जो आधार बनाया था। ये प्रश्न अभी अभी हमने इसकी व्याख्या के अंदर देखा था, तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सप्तम, पंचम, तृतीय या फिर दशम, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दशम स्कंद को। तो सूरदास ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को है जो आधार बनाया था, और सूरदास ने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर है जो की इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4,936 पद ही मिलते हैं। सूर सागर में सूरदास जी ने भ्रमर गीत का वर्णन भी किया है। भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से जो लिया गया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य भी है जो कहा है। इस प्रकार से भी यह प्रश्न है जो पूछा गया है। सवाल है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। हित हरिवंश ने, गोपीनाथ जी ने, मध्वाचार्य जी ने, गोपाल भट्ट ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन, उत्तर क्या हो जाएगा, हित हरिवंश जी ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश साहब ने किया, और आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते होंगे, वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। इसका प्रवर्तन 1534 में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंश का अवतार है जो कहे जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा नहीं रची गई है। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, प्रेम वाटिका, नरस जी का मायरा। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना प्रेम वाटिका। तो भैया इनकी नहीं है, तो प्रेम वाटिका किसकी है, तो प्रेम वाटिका है रस खान की रचना है। किसकी है, रस खान साहब की रचना है। रस खान की प्रमुख रचनाओं में बात करें तो सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। मीराबाई की रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरस जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गर्भी, रुक्मणी, मंगल देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है। कौन से की नहीं की है नंददास ने। गीत गोविंद की टीका, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई। सीधा सीधा उत्तर अभी अभी हमने चर्चा की, ये है जो इनकी नहीं है। गीत गोविंद की टीका इनकी नहीं है, मीराबाई की है, और बाकी इन्हीं की है सारी की सारी। अनेकार्थ मंजरी हो गई, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी जो गया था। सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर तुलसीदास। कई बार आया है कुंभनदास जी गए थे अकबर के बुलाने पर। वो एक है ना इनका, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ठीक है, तो कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे, पहले अष्टछाप वाले कवि, ध्यान में रखना। यह जाति के क्षत्रिय थे। सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से शिक्षा दीक्षा है जो ग्रहण की इन्होंने। फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने ये बात है जो लिखी थी, तो ध्यान में रखना। कुंभन दास जी की ये पंक्ति है और कई बार पूछ भी गई है। तो ये था अपना आज का वीडियो। कल से अपनी यूट्यूब पर जो क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल फ्री बैच है, समर्पण बैच, रीट पात्रता के लिए। फिर पहले इसको अपन कंप्लीट करेंगे, टारगेट करेंगे, ताकि प्री जिन का भी नहीं हुआ है 2022 वाले भी एक बार आप दे लीजिएगा इस एग्ज़ाम को, और जिनका हो रखा है वो तो वैसे ही निश्चिंत होकर देना है, इस एग्ज़ाम को भर देना, फॉर्म OTR कर रखा है। और जो बिल्कुल पहली बार ही देंगे तो अच्छे से तैयारी करना। SST की क्लासेज है जो आपको मिलने वाली है, सुबह 10 बजे आएगी। मनोविज्ञान की 12 बजे क्लास आएगी। हिंदी की अपन कोशिश करेंगे एक साथ, हिंदी व्याकरण एक साथ है जो बड़ी क्लासेस डालने की। बाकी इंग्लिश वगैरह इन सब की है जो क्लासेज है जो मिलने वाली है। SST और मनोविज्ञान रेगुलर रहेगी, इनकी मैराथन के रूप में है जो आएगी। और इसके साथ ही साथ
इन सब की क्लासेज की जो PDF है और टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर फ्री क्लासेज रहेगी अपने नवसृजन क्लासेज पर, SST और मनोविज्ञान चलेगी, बाकी कवि आदि गणेश पर। और SST, मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश इन सब की जो टेस्ट सीरीज है वो अपनी एप्लीकेशन पर चलेगी। नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, तो फ्री क्लासेज यूट्यूब पर देख लेना। और मात्र 199 रुपये के शुल्क में, 199 के शुल्क में है जो अपनी जो टेस्ट सीरीज है इन सब की, और PDF भी, जो क्लास यूट्यूब पर होगी उनकी PDF भी आपको है जो देखने को मिलेगी और बहुत शानदार होने वाली है। तो आप ये कोर्स है जो ये टेस्ट सीरीज जो परचेज कर लीजिएगा। साथ ही जो सेकंड ग्रेड हिंदी की अगर कोई तैयारी कर रहा है साथी, तो 249 रुपये में 249 में सेकंड ग्रेड हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। लगभग 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा प्रश्न हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत उपयोगी रहने वाली है। ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छा लगे तो। और अपनी आदि पब्लिकेशन की सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब भी बाज़ार में उपलब्ध है, ख़रीद सकते हैं नज़दीकी बुक स्टोर से। नहीं मिले उनको वहाँ पर तो बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो हमें, फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 8619738734 8619738734 इन पर व्हाट्सअप करके ऑनलाइन ऑर्डर भी है जो कर सकते हैं। साथ ही आप कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से अपने 2 यूट्यूब चैनल है, माफ़ कीजिए टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा आपके कोड, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं स्कैनर से भी, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है जो मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। तो अपना कवि आदि गणेश नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर हिंदी की क्लासेज होती है, इस पर एक नवसृजन क्लासेज नाम से जिस पर यूट्यूब पर फ्री क्लासेज होती है, उसके ऊपर अपन करंट वगैरह राजस्थान करंट अफेयर्स विशेष तौर से वीकली है जो डाला जाता है। इसके अतिरिक्त और जो SST वाली साइकोलॉजी वाली क्लासेज होगी वो नवसृजन क्लासेज के ऊपर ही है जो आएगी। तो उस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता।